डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग का फोकस इस क्लास में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स पे होगा। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी जोड़ लेंगे। 8 प्रॉपर्टी हम लोग किए थे, एक आध और प्रॉपर्टी जोड़ लेंगे और फिर एडजॉइंट का बात करेंगे। थोड़ा सा बात बेसिक्स किए हैं हम लोग पहले, उसे सवाल बना के भी देखेंगे और एडजॉइंट के बाद इनवर्स के पास भी जाएंगे। इतना पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट भी देखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स भी देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई ए स्क्वायर में, मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 8 तक किए थे हम लोग, एक प्रॉपर्टी और जोड़े 9 नंबर। इफ ए एंड बी आर square matrix of same order, square matrix of same order, ठीक है। तो a इंटू बी का डिटर्मिनांट ये बराबर होता है डिटर्मिनांट ऑफ a इंटू डिटर्मिनांट ऑफ b। ठीक है, और आप पढ़े थे कि इफ मान लीजिए डिटर्मिनांट ऑफ a इंटू बी, अगर इसका डिटर्मिनांट निकाल रहे हैं 0, तो ये किसके बराबर होता है? डिटर्मिनांट ऑफ a इंटू डिटर्मिनांट ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो इसका ये सेंस होगा, a और b नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनांट का वैल्यू या तो इसका 0 होगा या डिटर्मिनांट ऑफ b 0 होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं? a और b इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट का, तो वो क्या होता है? वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। 10 नंबर में मान लीजिए ला रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो आप कोफैक्टर निकाले थे, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज ये क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर निकालना आपको भी बताया गया था, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट मिलता है। तो इस पे एक सवाल ले लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट देखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं, ए दिया हुआ है 1 मैट्रिक्स 2 3 0 5 0 2 4 3। ठीक है, तो अब हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या है? प्लस साइन आता है। अब माइनर इसका लिख रहे हैं, तो 15 माइनस 0, तो यहाँ आ रहा है 15। ठीक है, और 2 का लिख रहे हैं, तो यहाँ माइनस, इसको छुपाए इसको छुपाए, 0 माइनस 0, तो यहाँ क्या होगा? 0 प्लस इसको छुपाए इसको छुपाए, 0 माइनस 10। फिर इसका कोफैक्टर लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? माइनस, इसको छुपाए इसको छुपाए, 6 माइनस 12, 6 माइनस 12, तो माइनस 6, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये पहले से आप समझ सकते हैं। अब माइनर लिख देंगे, तो 5 का लिख रहे हैं, तो इसको छुपाए इसको छुपाए, छुप गया, 3 माइनस 6 माइनस 3। फिर इसको छुपाए इसको छुपाए, 4 माइनस 4 0। फिर इसको छुपाए इसको छुपाए, 2 इंटू 0 0 माइनस 15।
इसको छुपाए, इसको छुपाए, 0 माइनस 0, इसको छुपाए, इसको छुपाए, 5 माइनस 0, ऐसा हो गया। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना है। सी डैश बोलिए, सी के ऊपर टी लिखिए, तो ये क्या आएगा? पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, 15 0 माइनस 10, ठीक है। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, 6 माइनस 3 0। तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए, माइनस 15 0 5, ओके। तो ये क्या कहलाता है? एडजॉइंट ऑफ ए। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखना चाहते हैं। ये हो गया कंप्लीट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है? 1 2 3 0 5 0 2 4 3, ऐसा हो रहा है। तो हम किसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो हमको दिख रहा है कि ये दो एलिमेंट क्या है? 0 है, तो हम उसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दे रहे हैं। तो इसका नंबरिंग क्या है? 2 2, तो -1 का पावर 2 + 2, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग रो इंटू इट्स कोफैक्टर का समेशन। तो 5, इसको छुपाए, इसको छुपाए, क्या दिख रहा है? 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 माइनस 3, तो ये हो गया -15। तो हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो अगर ए नॉन सिंगुलर होता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स क्या है कि मान लीजिए ए को कोई दूसरे मैट्रिक्स से गुना किए तो आई आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा ए इनवर्स। वो क्या होगा? ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट आ चुका है आपके पास, तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? इनवर्स। तो आपको एडजॉइंट पे ही रुकना था, लेकिन उसी सवाल को हम इनवर्स तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। फिर एक मेथड भी है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो थोड़ा अटपटा लगता है, तो उसका बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तो इसी पे फोकस करेंगे। तो आप बताइए कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर -15 से डिवाइड कीजिएगा, मतलब वो क्या हो गया? -1/15। और ये क्या है? ये सब मिटा सकते हैं। हाँ, आपका एडजॉइंट आ चुका है, यही एडजॉइंट है। तो यहाँ लिखिए 15 6 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 5, ठीक है। तो -1/15 से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो जा रहा है पहला वाला -1, दूसरा वाला हो जा रहा है 3 काट सकते हैं -2/5, तीसरा वाला हो जा रहा है
1, चौथा वाला 0, 1/5, 0, माइनस माइनस प्लस 2/3, 0 और -1/3 ऐसा दिख रहा है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या मानता है, इसको हटा रहे थोड़ा सा। ए का इनवर्स ये तभी होगा जब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आई होगा। तो ए इंटू ए इनवर्स के लिए जा रहे हैं, देखिएगा। तो ए क्या है, ए है 1 2 3, देखिए वहां से 1 2 3, 0 5 0 0 5 0 और 2 4 3 इंटू -1 -2/5 1 0 1/5 0 2/3 0 -1/3। ये दोनों का प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है, अगर ऑर्डर 3 है तो 3 ऑर्डर का ही आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का आएगा। तो देख लेते हैं ये क्या हो रहा है। तो आप रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स में, तो ये रो लिए और ये कॉलम, तो कैलकुलेशन करना होगा। तो बाकी को हटा देते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 ए इंटू ए इनवर्स बराबर 1 से इंटू करना है। तो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो पहला रो पहला कॉलम 1 2 3, पहला कॉलम -1 0 2/3, बीच में क्या प्लस, ठीक है। फिर 1 2 लिखना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 3 ऐसे चलेंगे। तो और जगह का जरूरत पड़ रहा है, देखिए। तो इसमें जगह का जरूरत ज्यादा रहता है। और बगल में क्या इंटू करेंगे, तो थोड़ा सा और इधर आ जाइए और इधर लिखिए, ठीक है। आपके पास है ए इंटू ए इनवर्स 1 1 एलिमेंट लिख रहे हैं, वहां से लिख रहे हैं 1 2 3, पहला कॉलम -1 0 2/3, बीच में क्या होगा प्लस। तो देखिए कितना हो जा रही है, ये 2 बन रहा है, इसको काट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है 2 -1, तो ये आ जा रहा है 1, ऐसे ही लिखते जाना है 1 2 3, इसका नंबरिंग क्या है 1 2, तो सेकंड कॉलम लीजिए -2/5 1/5 0, बीच में प्लस प्लस, तो ये कितना आ रहा है -2/5 + 2/5 कट गया 0 आ रहा है। ऐसे ही करते जाना है 1 2 3, बगल में क्या लिखना है तीसरा कॉलम 1 0 1 0 -1/3, बीच में क्या लिखना है प्लस प्लस, तो ऐसे आना है। तो ये कितना हो गया 1 - 1
0, यानी जो हम लोग निकाले वो ठीक है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के पास ले जा रहा है, तो यही काम रिपीट कर देना। 2 1 लिख रहे हैं तो 2, अब आप डायरेक्ट सोच के भी कर सकते हैं। 1 तो -1 0 2/3, बीच में प्लस, क्या आ रहा है ये 0 2 2 0 5 0। दूसरा कॉलम -2/5 1/5 0, बीच में क्या लिखिएगा प्लस प्लस, तो ये कितना आ रहा है 0 1 0, तो ये हो रहा है 1। रिपीट कीजिए 2 3 1 0 -1/3 प्लस 0 0 0 3 1, थर्ड रो 2 4 3 2 4 3 2 4 3, कॉलम 1 -1 0 2/3, कितना आ गया देखिए 0 आ गया, ये 2 है, ये -2 है 0। कॉलम 2 -2/5 1/5 0 प्लस, कितना आ रहा है 4/5 -4/5 0। यहाँ क्या थर्ड कॉलम 1 0 -1/3, बीच में प्लस, ये 2 है, ये -1 है, तो 2 -1 कितना 1, तो आई हो रहा है कि नहीं। तो a इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई होता है। चलिए मिटा कर प्रॉपर्टी लिख दे, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है। तो हम लोग अर्लियर क्लासेस में मल्टीप्लाई किए हुए हैं कोफैक्टर को, आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किए थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, तो ये कुछ आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n, डेल्टा क्यूब आया था, 3 ऑर्डर का लिए थे, ऐसा कुछ लाए थे आप कोफैक्टर के साथ। तो आप जानते हैं ना कि डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर ही होता है। तो ये तो कोफैक्टर का बोलिए या कोफैक्टर के ट्रांसपोज का बोलिए, ये दोनों क्या होगा सेम ही होगा। इसको अगर इधर भेजेंगे तो कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, ऐसा आया था। और उसी को अगर आप ध्यान से देखे हो तो ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज भी अगर लीजिएगा तो इसका भी डिटर्मिनेंट इतना ही होगा। तो आपको याद हो तो ऐसे कुछ आया था a इंटू कोफैक्टर का a इंटू कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा आया था, डेल्टा 0 0 0 डेल्टा 0, 3x3 का हम लोग लिए थे, तो ये हम लोग को मिला था अर्लियर क्लासेस में। तो 3 का डेल्टा क्यूब आ रहा है, वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा था,
ठीक है, ए का ऑर्डर, ए इज ऑफ ऑर्डर 3, तो ऐसा कुछ आया था, ये पहले क्लास से खींच के ला रहे। तो यहाँ का पहला प्रॉपर्टी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, का पावर, आप ये दोनों को इंटू कर रहे हैं, ठीक है, इंटू किए तो क्यू 3 में क्यूब आया, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बार, कभी भी आप इसको गुना कीजिएगा तो सोचिए कि ये दोनों का आया है नेट डिटर्मिनेंट, अगर देखेंगे, ठीक है, तो पावर n आएगा, तो यहाँ पावर क्या रहा होगा, n माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए यहाँ n मत लाइए, इसको हम लोग इसका इसका मैट्रिक्स में ही रखना चाहते हैं, तो अगर यहाँ से देखे, अगर इसका मैट्रिक्स बनाते तो डेल्टा बाहर आ जाता, अगर इसको मैट्रिक्स में लिखते, अगर ये पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स में लिखते तो डेल्टा बाहर आ जाता, डेल्टा क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या बचता वो आई एन, तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। दूसरे में आइए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये लीजिएगा तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ये इंटू है, ये तो सबसे इंटू हुआ होगा, तो ये अगर बाहर निकला, तो अगर डिटर्मिनेंट बनाए तो कोई भी रो कोई भी कॉलम से बाहर निकल सकता है, तो क्यूब हो जा रहा है, वो क्या होता है, डेल्टा क्यूब, तो यानी ये क्या होगा, पावर n, और आप जानते हैं कि ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। n is order of matrix, n is order of matrix A of matrix, ये हो गया। तीसरा, कोई अगर बोले कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, ठीक है, तो कभी भी बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, तो ये रिवर्ट हो जाता है, इसको कोई एग्जांपल लेके भी आप चेक कर सकते हैं, पहले इसको रट लेना है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कभी अगर आपसे बोले कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, पहले आप एडजॉइंट निकाल लीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज लीजिए, या ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट निकालिए, एक ही बात है। पांचवा बात, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, तो ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, पता चला थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया, बाकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना पड़ा, ठीक है, तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, अब इसके अगर डिटर्मिनेंट की बात करेंगे 6 नंबर, तो कैसा दिखाई देगा,
देखिए बात कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो आप पढ़े थे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है, के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आप मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 होल पावर n, ये कोई कांस्टेंट है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी आप पढ़े थे और आप ये भी पढ़े थे डिटर्मिनेंट ऑफ के बी क्या होता है, ये तो लिख ही दिए हैं, ये तो लिखी ही है, इसी का यूज कर लीजिए, यहाँ पे इसी का यूज है। हम लिखना चाहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ तो ये कांस्टेंट है, कोई के है, डेल्टा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो एन स्क्वायर ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n² -2n + 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर, अगर इसी में बोलते कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहीं पे अगर 0 हो रहा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 होता, तो आप अगर इसी टुकड़े को देख रहे हैं, यही वाला टुकड़ा को देख रहे हैं, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है, 0। तो या तो समझ रहे बात को, तो सिंगुलर का बात आप करते हैं, तो वो तो हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग 6 प्रॉपर्टी लिखे हैं एडजॉइंट पे। 7वां में लिख रहे हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे आप बोलेगा इनवर्स के बारे में बोल रहे हैं, तो इफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आई, ठीक है, तो बी को बोलते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, या ए इज इनवर्स ऑफ बी, ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो इतने बातों का ध्यान रखेंगे, इतना रट लेना है। कोई क्वेश्चन आएगा वेरीफाई कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में यूज करना है, तो वेरीफाई करने के लिए तो सीबीएसई में आएगा, तो वो तो आपको मैट्रिक्स देगा, आप कर लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे और फिर बात कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात करना है वो क्या है, बहुत सारा बात कंपटीशन में प्रॉपर्टीज पे करना है। तो ये सब को रट लीजिए अच्छे से, ठीक है, और फिर इस पे सवाल बनाएंगे। मिटा दीजिए इसको। सवाल लिख लेते हैं इसको मिटा के। मान लीजिए कि आपके पास अगर एक छोटा सा मैट्रिक्स होता है ABCD, ठीक है, आपसे बोलता फाइंड ए इनवर्स,
ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, पहला कि भाई इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो पहला चीज यही हो गया कि भाई डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट जब जीरो नहीं होता है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो कोफैक्टर लिखे अगर, तो ए का कोफैक्टर क्या आएगा, इसको छुपाए तो क्या आ रहा है, डी। यहाँ प्लस होता है, इसका नंबरिंग 1 2 है, माइनस, इसका नंबरिंग 2 1 माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, बी का कोफैक्टर सी माइनस सी, कोफैक्टर हुआ, माइनर हुआ सी, कोफैक्टर हुआ माइनस सी। सी का माइनर हुआ बी, तो कोफैक्टर के लिए साइन तो पहले लिख दिया है। और डी का कोफैक्टर ए, ऐसे हो गया। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिए तो क्या आया, डी माइनस सी, यहाँ माइनस बी ए, ऐसा हो गया। तो जब आप आगे बढ़िएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए दिख रहा है डी माइनस बी माइनस सी ए बाई ए डी माइनस बी सी। तो ये तो हो जाएगा 1 बाई ए डी माइनस बी सी इंटू डिटर्मिनेंट, तो ये तो सबसे इंटू होता है डी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है, तो कभी कभी कोई स्पेशल केस में ऑब्जेक्टिव में 3 4 डिटर्मिनेंट, 3 4 इनवर्स अगर आपसे पूछ रहा है छोटा छोटा सवाल करके, तो कभी कभी ये जो है वो क्या दे देता है, ये वाला वैल्यू 1 दे देगा। मान लीजिए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, यहां तक हो गया है, ये इनवर्स निकल जाएगा। आप गुना करके इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डी बाई ए डी माइनस बी सी माइनस बी बाई ए डी माइनस बी सी माइनस सी बाई ए डी माइनस बी सी ए बाई ए डी माइनस बी सी। ये ए इनवर्स हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। कभी अगर कोई ऑब्जेक्टिव में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 1 हो रहा होगा और तब आपसे कहे कि ए इनवर्स निकालो, मान लीजिए यहीं पे दे दे कि ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, तो ए इनवर्स कैसा हो जाएगा, अगर इसी में देखें तो ये आ जाता है डी माइनस बी माइनस सी और ए। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इस केस का बात कर रहे हैं तो डी और ए इंटरचेंज हुआ है एंड चेंज द नेचर ऑफ माइनस, चेंज द नेचर ऑफ दिस टू, इंटरचेंज नहीं करना है। ये दो को प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट 2x2 का बात कर रहे हैं, 3x3 का नहीं। उसके लिए तो फिर मेथड से ही जाइए, तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, एक माइनस से गुना कर लीजिए। जैसे एग्जांपल अगर आपको दे रहे हैं कि इफ a इज इक्वल्स टू 2 3 1 5, मान लीजिए ये, तो यहाँ पे a इनवर्स बोलिएगा, तो हम देख लिए 6 माइनस 5, यहाँ पे हम देख लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है। तो हम उतना काम जो एक पन्ना दिख रहा है उतना ना करके क्या करेंगे, ऐसे भी वो भी आ जाता तुरंत, लेकिन सीधे लिखेंगे, इसको इंटरचेंज करना है। तो 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ से चला गया, यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पे माइनस लग गया, ये आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल इनवर्स का 2x2 का आराम से हो सकता है।
बाकी 3x3 के लिए तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल कर एडजॉइंट निकालेंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो ये इनवर्स आएगा। एक और सवाल हम लोग इनवर्स का देख लेते हैं। ठीक है, सवाल है आपके पास, मान लीजिए लिख रहे हैं अब हम लोग के पास सवाल है, 4 सवाल लिख लिए हैं। पहला है कि ए दिया हुआ है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो आप सोचिए कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में एक पन्ना, फिर उसका एडजॉइंट निकालने में एक और पन्ना, तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टीज। तो ए दिया हुआ है, या क्वेश्चन को भी लिखने से पहले एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, वेर ए इज where n is order of matrix A, order of A। तो n क्या देख रहे हैं आप, ऑर्डर है 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, 10 हो गया 3। A दिया हुआ है, तो हमको मतलब है डिटर्मिनेंट से, तो A पहले लिख लीजिए एक बार, 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 -3 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस ऑफ -3 -3 माइनस माइनस प्लस 4, फिर -3 माइनस ऑफ -3 तो 2 -0 प्लस 4 -2 प्लस 0। तो ये क्या आ रहा है, 4 -3 1 हो गया, तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया -8, तो ये 1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो आपसे अगर हम पूछेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या आएगा, 1 का पावर 3 -2 इंटू ए, तो ये तो 1 ही हो जा रहा है, यानी ए के बराबर। तो ये क्या आ गया, बराबर ए। एक मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, कॉपी कर दीजिए, वही आंसर है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। अच्छा बात, कभी कभी होता है। 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1 आंसर। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं यूज करते तो एडजॉइंट निकालने में एक पन्ना जाता, फिर एडजॉइंट निकालने में एक और पन्ना। तो अभी से याद कर लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आने से पहले देखिएगा, 2 पे आने से पहले थोड़ा सा इनवर्स का बात करते हैं। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई है तो फर्स्ट को दूसरे का इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी इज इनवर्स ऑफ ए,
या ए इज इनवर्स ऑफ बी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, ठीक है। और इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स यूनिक होता है, एक एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, दो अलग अलग इनवर्स नहीं हो सकता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, एक ही होता है, ठीक है। और कब एग्जिस्ट करता है, जब वो नॉन सिंगुलर होता है। चौथा हो सकता है कि मान लीजिए आप a इंटू बी का इनवर्स का बात करें तो ये रिवर्स कर जाता है, जैसे ट्रांसपोज में रिवर्स किया था, एडजॉइंट में रिवर्स किया था, ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। फिर हो सकता है a इंटू बी इंटू सी का इनवर्स, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, ऐसे चलता है। अगर आप बोलेगा हम कौन इनवर्स लेके ट्रांसपोज ले रहे हैं या ट्रांसपोज लेके इनवर्स ले रहे हैं, ये दोनों बराबर हो। कभी आपका मन ये भी हो सकता है कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का इनवर्स या ए इनवर्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। याद होगा आपको, बात किए हैं एक दो क्लास पहले। कॉन्जुगेट ए का ऊपर अगर थीटा लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो इतने बातों का ध्यान अगर रखेंगे तो आपका काम चलेगा। तो प्रोडक्ट के लिए ही आ रहा है, एडजॉइंट भी प्रोडक्ट के लिए ही आया था। सवाल चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ ए दिया हुआ है और बोल रहा है कि प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो ए है आपके पास 1/9 टाइम्स -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, ठीक है। तो इनवर्स तो आपको फैक्टर का ट्रांसपोज कीजिएगा तो इनवर्स आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इस आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज के बाहर हो जाता है और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, ऐसे ले लिए। अब अगर हम इस बात को प्रूव कर दें कि ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई आ जाता है, हम इसको फाइंड करते हैं, तो ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स हो जाएगा। तो अच्छा क्या है कि हम इसको इंटू कर लें, तो 1/9 इंटू 1/9 1/81 एक साथ रख सकते हैं, -8 1 4 4 4 7 1 -8 4 इंटू ट्रांसपोज -8 4 1 1 4
-8 4 7 4, इसको इंटू कर रहे हैं 1/81 इंटू, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट होगा उसका कैलकुलेशन हम बाहर कर लेंगे। पहला हो चुका है तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, तो इसको इंटू करना है तो रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन चलता है। तो हमारे पास आया माइनस रो 1 कॉलम 1, तो ये तो बड़ा सा लिखना चाहिए। देखिए ना, एक बार लिख ही देते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, तो यहाँ 1/81 है, यहाँ पे क्या है ए इंटू ए ट्रांसपोज 1/81, यहाँ पे पहला रो और पहला कॉलम पकड़े तो -8 है, 1 है और 4 है, ठीक है। यहाँ पहला कॉलम पकड़े -8 1 और 4, बीच में प्लस, ऐसे कर लिए। फिर 1 2 लिखेंगे तो -8 1 और 4, फिर सेकंड कॉलम लिखेंगे 4 4 7 4 4 7, बीच में प्लस, ऐसे लिख। तो कितना आ रहा है 16 एक 17 64 प्लस 17 81, तो यहाँ लिखते गए, उधर रफ किए इधर लिखते गए 81। यहाँ देखें 28 और 4 32 -32, तो यहाँ लिखे 0। फिर तीसरा आया -8, देखिए जगह कम पड़ने लगता है, -8, या इसको आप सीधे सीधे गुना कर लीजिए, आप कितना कीजिएगा। ये पहला रो ये पहला कॉलम, तो -8 लिखिए, -8 प्लस 16, तो यहाँ क्या लिख दिए -8 प्लस 16 एक ही बार, ठीक है। तो ऐसे करते जाइए, लेकिन नज़र जब मूव करेगा ना तो उसका ध्यान रखना होगा। तो ये आ गया ऐसे। दूसरा कीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ऐसे लिखिए -32, अब थोड़ा और अपग्रेड होइए, +4 प्लस 28, क्या आ रहा है 32 0, रिजल्टेंट यहाँ लिख लिए। ऐसे करते जाइए वो आई आ जाएगा। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखिए 16 दिख रहा है, 4 गुना 4 16 प्लस 16 प्लस 28, देख लीजिए सेकेंड रो, नहीं यहाँ देखिए यही यही नज़र का धोखा होता है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 16 16 7 गुना 7 49, 9 6 15 15 6 21, तो ये आ जा रहा है 81। फिर 2 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -32 प्लस 28, तो 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 लिख लीजिए। 1 3 फर्स्ट रो, पहला एलिमेंट क्या है 3 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ रहा है -8 प्लस 16, तो ये क्या हो रहा है 0, तो यहाँ 0 लिख लिए।
थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 28 0 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 प्लस 64 1 हो गया, प्लस 64 प्लस 16 81 आ रहा है। तो 1/81 से गुना कीजिएगा इसको, तो ये I3 हो गया ना। तो A इंटू ए ट्रांसपोज, इसको हटा दें। तो आप क्या देखें इतने से कि भाई A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I। तो एक बात और बोल सकते हैं कि A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो A इनवर्स क्या हुआ, ए ट्रांसपोज हुआ। इस पे और अगर बात करना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टेक ए इनवर्स बोथ साइड। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा आया। अगर ए इनवर्स लीजिएगा तो इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई। तो ये क्या हो गया, आई इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। आई किसी से भी गुना होता है तो वही हो जाता है, ठीक है। तो आई इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स। तो ये सब भी सीखिए। ये इनवर्स लेफ्ट से लिए तो लेफ्ट से, राइट से तो राइट से, जिधर लेंगे उधर ही लिखेंगे। कम्यूटेटिव कम्यूट का बात होगा तो फिर हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ए इंटू बी, अगर इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है तो ए एंड बी आर कम्यूट, तो उस पर कुछ और बात ज़्यादा लिख सकते हैं। ऐसे ए इंटू बी डिफरेंट चीज होता है और बी इंटू ए डिफरेंट चीज। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो क्या है, ए बी सी ए बी, ठीक है। अगर आप इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, अगर इसका कोफैक्टर का डिटरमिनेंट देखेंगे, क्योंकि वो जो निकाला है वो वही दिया है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट जो होता है ये ऑर्डर 3 का है, तो आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25 डेल्टा स्क्वायर। ताकि आपको अगर याद हो तो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर a का कोफैक्टर देखे तो क्या है, बी सी माइनस ए स्क्वायर। बी का देखे तो इसको हटाए तो एक माइनस आता है, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो देखिए वही लिखा हुआ है, ए सी माइनस बी स्क्वायर, वही दे दिया। तो आपको समझना होगा और उसका जवाब देना होगा। सी को देखिएगा तो क्या आएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर, सी का कोफैक्टर सब लिखा हुआ है। फिर इसको देखे तो आ रहा है ए सी माइनस बी स्क्वायर। इसका देखे तो ए बी माइनस सी स्क्वायर। इसका कोफैक्टर तो बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर ए बी माइनस सी स्क्वायर। इसका बी सी माइनस ए स्क्वायर, माइनस साइन भी होता है ना, ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो ये कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट है ये, है ना। तो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट
का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा का पावर n माइनस 1, तो डेल्टा का वैल्यू है 5, 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 25। अगर 2 क्रॉस 2 का होगा तो कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो कह रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, तो आपको x निकालना है, तो डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर कर दीजिए और x फाइंड कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 0। लिखिए 1 2 x 4 माइनस 1 7 2 4 माइनस 6, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर दीजिए। 1 इंटू 6 माइनस 28 माइनस 2 इंटू माइनस 24 माइनस 14 प्लस x इंटू 16 प्लस 2 18 बराबर 0। तो 6 माइनस 28 क्या हुआ, माइनस 22 माइनस 2, ये हो गया 4 4 8 38 ना, तो 76 प्लस 18x बराबर 0। तो ये क्या हो गया, 18x बराबर, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, तो x बराबर -3 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप एडजॉइंट का और कोफैक्टर का सवाल बना लीजिए सारा, एडजॉइंट और कोफैक्टर का सारा सवाल बना लीजिए। बाकी बात जो इक्वेशन रिलेटेड है या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला है जो अटपटा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें 3 कमांड है, उसको मन से फॉलो करना है, तो उससे आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसी से इक्वेशन को भी लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।